गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने स्वतंत्रता के बाद के भारत के बारे में पढ़ा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन सी बड़ी समस्याएं थी। तो उनमें एक समस्या थी कि नए राज्यों का गठन है वो किस आधार पर किया जाए। तो नए राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और उसके आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तथा उसके बाद में भी कई राज्य है उनका गठन किया गया। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। उस एकीकरण को हम इस सारणी के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। एक सारणी याद करने के कारण पूरा एकीकरण है राजस्थान का वो पूरा समझ सकते हैं। तो 7 चरणों में हुआ था। पहला चरण 17 मार्च 1948 को 17 मार्च 1948 को 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये 4 रियासतें थी। इन्होंने मिलकर मत्स्य संघ नामक जो संगठन था उसका निर्माण किया। तो पहला एकीकरण मत्स्य संघ प्रथम चरण में 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें मिलकर हुई थी। और इसके प्रधानमंत्री जो बाद में मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते थे शोभाराम कुंभौत को बनाया गया। और राज प्रमुख था वो धौलपुर के जो शासक थे उदय भान सिंह, उनको बनाया गया। और उद्घाटनकर्ता एन.वी. गाडगिल थे। एन.वी. गाडगिल ने इस संघ का उद्घाटन किया था। अब दूसरा चरण है, इसके कुछ दिन बाद में शुरू हो जाता है। पूरे 8 दिन बाद में 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान के नाम से दूसरे चरण का गठन होता है, जिसमें 9 रियासतें होती हैं। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर। ये जो 9 रियासतें थी इनसे मिलकर संयुक्त राजस्थान का गठन होता है। इसके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया और राज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह को नियुक्त किया गया और उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने ही किया था। नेक्स्ट है थर्ड चरण है, ये भी संयुक्त राजस्थान के नाम से ही जाना जाता है। ये पूरे जो प्रथम चरण हुआ था उसके 1 महीने और 1 दिन बाद में 18 अप्रैल 1948 को, यानी प्रथम चरण के पूरे 31 दिन बाद में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के अंदर उदयपुर को भी शामिल किया गया। जो द्वितीय चरण था जो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर था, इनमें उदयपुर को और शामिल कर लिया गया। नाम वही रहा संयुक्त राजस्थान, लेकिन प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा की जगह अब माणिक्यलाल वर्मा को बना दिया गया। उदयपुर के शासक माणिक्यलाल वर्मा थे, उनको बना दिया गया। और मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और इसके उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, यानी 1 वर्ष बाद में होता है। अगला चरण है वो 30 मार्च को होता है, 30 मार्च 1949 को। इसमें जो संयुक्त राजस्थान था उसमें 4 बड़ी रियासतें हैं वो शामिल हो जाती है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें शामिल होने के कारण इसको वृहद राजस्थान, वृहद का मतलब बड़ा होता है, तो ये 4 बड़ी रियासतें होने के कारण संयुक्त राजस्थान था वो और बड़ा हो गया, इसलिए इसको वृहद राजस्थान का नाम दिया गया। 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ। प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री को नियुक्त किया गया और राज प्रमुख जयपुर के शासक मान सिंह थे, उनको नियुक्त किया गया। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका उद्घाटन किया। अब 5वां चरण, इसका नाम भी वृहद राजस्थान ही था। 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान के अंदर जो पहला चरण हुआ था मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 राज्य थे वो इसमें शामिल हो गए थे, यानी मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान
ये दोनों सभी मिल गए थे। कहने का मतलब अब जो 5 चरण हुए थे वो सभी एक साथ एकीकरण हो गया था। तो इसका नाम भी वृहद राजस्थान था। 15 मई 1949 को प्रधानमंत्री वही रहे, हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख भी जयपुर के शासक मान सिंह रहे और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया। छठा चरण वृहद राजस्थान 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को वृहद राजस्थान के अंतर्गत 5वां चरण हुआ था, जिसमें देलवाड़ा और आबू क्षेत्र के अलावा जो सिरोही जिला था वो राजस्थान में शामिल कर लिया गया। यानी देलवाड़ा और आबू को छोड़कर सिरोही था वो राजस्थान में शामिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उद्घाटनकर्ता तीनों वो के वही रहे। और लास्ट चरण था 7वां चरण, जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इसीलिए राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो इसमें राजस्थान, देलवाड़ा, राजस्थान दो वृहद राजस्थान तो था ही था, इसके अंतर्गत देलवाड़ा और आबू जो छठे चरण में शामिल नहीं हो पाए थे उनको भी शामिल कर लिया गया। वह अजमेर मेरवाड़ा को भी शामिल कर लिया गया था। और प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह जो वर्तमान जो राजस्थान है इसका एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। लेकिन राजस्थान दिवस है वो वृहद राजस्थान के आधार पर 30 मार्च को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब हम इनके प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उद्घाटनकर्ता, इन तीनों को याद करने की एक ट्रिक के द्वारा हम इन तीनों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री याद करने के लिए कि किस चरण का कौन प्रधानमंत्री रहा, तो इसका आसानी से एक ट्रिक द्वारा हम याद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री शोभाराम, प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री थे वो शोभाराम पहले कौन थे, शोभाराम पहले चरण के ने। गोकुल दूसरे कौन थे, दूसरे चरण के गोकुलाल असावा की। मणि का मतलब माणिक्यलाल वर्मा तो तीसरे चरण के ये। और हीरालाल शास्त्री यानी ये चौथे चरण के ये थे, तो चौथे 5। इसके बाद में जो सभी चरणों के हैं वो हीरालाल शास्त्री ही रहे थे। हीरालाल शास्त्री के बाद में सभी चरणों के हीरालाल शास्त्री रहे। उसके बाद में राज प्रमुख है, तो राज प्रमुख उदयभान सिंह यानी राज प्रमुख है, उसमें पहले थे पहले चरण के उदयभान सिंह ने भूपाल सिंह, दूसरे कौन थे, भूपाल सिंह। राज प्रमुख उदयपाल सिंह ने भूपाल सिंह का मान रखा, अब मान का हो गया मान सिंह। तो इसके बाद में मान सिंह के बाद में सभी जो थे वो सभी चरणों में मान सिंह। तो इस प्रकार पहले चरण के उदय सिंह यहाँ भीम सिंह है, तो दूसरे चरण के भीम सिंह हो गए, तीसरे चरण के भूपाल सिंह हो गए, चौथे चरण के मान सिंह, फिर 5वें 6ठे 7वें के भी मान सिंह ही रहे। फिर है उद्घाटनकर्ता, तो एन वी गाडगिल ने 2 बार, तो मतलब प्रथम 2 चरणों का तो किसने किया, एन वी गाडगिल ने। फिर जवाहरलाल नेहरू तीसरे चरण का किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर बाकी जो बच्चे चौथे चरण से लेकर 7वें चरण तक सरदार पटेल, तो सरदार पटेल, तो एन वी गाडगिल ने 2 बार जवाहरलाल नेहरू को सरदार पटेल से मिलाया। इस वाक्य के द्वारा हम इनके उद्घाटनकर्ता के नाम याद रख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ, वह कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, या राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों के वर्णन कीजिए। तो ये उत्तर है वो हम आसानी से कर सकते हैं। डेट याद करने का सही तरीका है, देखो 17 मार्च, पूरे 8 दिन बाद में 25 मार्च, और 25 मार्च के बाद में फिर 17 मार्च के पूरे 1 वर्ष बाद, 1 महीने बाद में, मतलब 18, 1 महीना और 1 दिन बाद में 18 अप्रैल को होती है। और इसके पूरे 1 वर्ष और 5 दिन बाद में, यानी
1 वर्ष और 5 दिन बाद में 30 मार्च 1949 को। फिर इसके पूरे पूरे 45 दिन बाद में और 26 जनवरी और 1 नवंबर आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस सारणी के द्वारा राजस्थान के एकीकरण को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है।